Pradhyan Education. This is Neha Shah, your tutor. As you know, we have completed 7 chapters in our Math Mastery series, which are 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Major portion of the math curriculum is completed. Ab we are coming to the first term chapters, which starts with a pair of linear equations and 2 variables. In this video we will be covering only the introductory part. Standard form of linear equations क्या है वो समझेंगे और हम समझेंगे कि उसको सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमने जो आपका 72 डे स्केड्यूल जो निकाला है वो इतना बारीकी से हमने क्यूरेट किया है ताकि आप डेली बेसिस पे एक वीडियो देखकर भी आप इजीली उस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकें. ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए आपको सिंपली डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस देखने हैं. जो भी मैं काम दे रही हूँ आपको वो सॉल्व करना है, वो काम करना है एंड आई एम श्योर आप इजीली चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे विथ अस इफ़ यू वॉच अस डेली. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? लीनियर वर्ड स्टैंड्स फॉर लाइन. ठीक है, लीनियर वर्ड स्टैंड्स फॉर लाइन. तो लाइन कब बनता है? जब कोई भी वेरिएबल का पावर 1 होता है. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जो वेरिएबल होता है उसका पावर 1 होता है. क्वाड्रेटिक में पावर 2 होता है, क्यूबिक में पावर 3 होता है एंड सो ऑन. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं. अब अगर 2 वेरिएबल्स हैं मतलब देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल? अ पेयर. That means कि there are 2 equations. What are those 2 equations? a1x plus b1y plus c1 is 0. a2x plus b2y plus c2 is 0. Now what is this called? This is called the standard form of a pair of linear equations in 2 variables. Coefficients क्या होते हैं? Coefficients are the numbers which are multiplied with x और the variables. तो यहाँ पे x के coefficients क्या हैं? It is a1, a2. Coefficients of y क्या हैं? b1 and b2. And what are these? These have no variables attached to them, so they are called constants. Constants क्या हैं यहाँ पर? We have constant as c1 and c2. Now understand कि pair of linear equations कैसे आपको दिए जाएंगे. As you can see, the degree of the variables is 1 here. आपको कैसे दिया जाएगा? जैसे 2x plus 3y is equal to 6 ऐसा दे दिया. Then 9x minus 4y plus 5 is equal to 0. These all are equations. ऐसे पेयर में दिए जाएंगे. पेयर में दिए जाएंगे मतलब क्या कि आपके पास 2 इक्वेशंस होंगे एंड 2 वेरिएबल्स होंगे. तो देर आर सर्टेन मेथड्स जो आप अप्लाई करके 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो. अब सॉल्व करके आप क्या पाओगे? तो आप पाओगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. वो सोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द वैल्यूज ऑफ x एंड y. वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट कि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. Obviously, why have I not written here x1 and y1, x2 and y2? Because their values are not separate. Coefficients अलग हो सकते हैं, constants अलग हो सकते हैं, but values of x and y are common for both the equations. ठीक है, and that common value is called the solution of the equation. ठीक है, हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम इस सेट ऑफ इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. इन दिस वीडियो वी विल सिंपली अंडरस्टैंड कि वो 3 मेथड्स क्या हैं. वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द मेथड्स. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि वो मेथड्स हैं. एक होता है ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल वी से, जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके वी विल डिराइव दी इक्वेशन के सोल्यूशन. ठीक है, वो ग्राफिकल है. दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं? दीज 2 आर नॉन ग्राफिकल मेथड. सब्स्टिट्यूशन और एक मेथड है वो नॉन ग्राफिकल मेथड है. हम उसमें क्या करते हैं? हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं ऐसे. ठीक है,
तो हम ये करते हैं कि हम एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक फॉर्म लाते हैं एंड वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल इन द सेकेंड इक्वेशन। और फिर सेकेंड इक्वेशन हमें एक ही वेरिएबल के फॉर्म में मिल गया, तो इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपने ऑलरेडी 9th में सॉल्व किया है। तो वो हम सॉल्व करके उस वन वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे एंड देन वी विल रिप्लेस इट इन द प्रीवियस वैल्यू ऑफ द प्रीवियस वेरिएबल, ठीक है। और दूसरा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज सिंपल, आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप इनके ऊपर कुछ अरिथमेटिक एप्लीकेशंस करके, ऑपरेशंस करके, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जो भी करना है वो करके आप कुछ ऐसा करते हो, कुछ ऐसा डिराइव करते हो जिससे आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल रहता है, सो यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल यूजिंग द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस वेरिएबल, ठीक है। आई नो थियोरेटिकली समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एज एंड व्हेन वी start with the practical questions, it will become easier and easier with passing exercises and questions. In the next video, we will be starting with graphical representation and we will be covering examples 1, 2 and 3, जिसमें आपका ग्राफ का मेजर पोर्शन कवर होगा। उसके बाद we will cover exercise 3.1. So yeah, I hope this is clear. Easy है, जैसे जैसे questions करेंगे और ज़्यादा simple होता जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ग्राफिकल इंपॉर्टेंट है, मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही कभी कभी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, तो कीप एन आई व्हेन वी अपलोड द वीडियो एंड कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।